स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। यह दृश्य आप देख रहे हैं, सढौरा में आए हुए हैं दो अल्पकालीन विस्तारक राकेश बिंदल एवं गांव लोटों से सरपंच ऋषिपाल। नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ये अल्पकालीन विस्तारक सढौरा में आए हुए हैं कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए विधानसभा चुनाव व लोकसभा चुनाव की तैयारियों के दृष्टिगत। ऐसे ही हमारे सढौरा से भी काफ़ी विस्तारक अल्पकालीन समय के लिए नारायणगढ़ एरिया में और दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं ताकि पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जा सके, पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है उत्साहित कर सकें, मनोबल बढ़ा सकें, ताकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत एक बार फिर से प्राप्त कर सके। सढौरा के आज बीकानेर मिष्ठान भंडार में ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें अल्पकालीन विस्तारक राकेश बिंदल नारायणगढ़ से पधारे, साथ ही गांव लोटों के सरपंच एक अल्पकालीन विस्तारक ऋषिपाल भी यहां पर मौजूद रहे। ये बैठक शक्ति केंद्र प्रमुख नरेश बख्शी, बूथ प्रमुख देविंदर सैनी जो कि वाइस चेयरमैन हैं, उनकी देखरेख में आयोजित की गई। उनके प्रयासों से ये कार्यकर्ता यहाँ पर एकजुट हुए। बैठक में मंडल अध्यक्ष पवन सैनी, किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष कुलवंत सिंह सैनी, राघव, डॉक्टर रमेश्वर दयाल, गुलशन घई, दिनेश कालड़ा, रमेश जिंदल, मंगतराम सैनी, राजन अरोड़ा एवं अन्य भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें पन्ना प्रमुख भी शामिल थे। बूथ अध्यक्ष देविंदर सैनी उर्फ लवली जो कि वाइस चेयरमैन हैं, वो भी इस बैठक में विराजमान रहे। उनकी अध्यक्षता में ही ये बैठक आयोजित की गई और ये इस प्रकार की बैठकें पूरे विधानसभा क्षेत्र में हो रही है। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत यह एक बहुत ही ज़बरदस्त एक योजना भाजपा की, जिसमें अल्पकालीन विस्तारक दूसरे इलाके में जाकर भाजपा की नीतियों का विस्तार प्रचार करते हैं। ऐसे ही नारायणगढ़ इलाके से विस्तारक यहाँ पर आए हुए हैं। लगभग 7 दिन का प्रवास उनका यहाँ पर रहा। कार्यकर्ताओं के साथ मिले, आम लोगों के साथ भी मिले, भाजपा की रीति नीति का उन्होंने आगे प्रचार किया। कार्यकर्ताओं को भी एक उत्साह दिया, फीडबैक दी और किस प्रकार से वे भाजपा की नीतियों का प्रचार कर सकते हैं, इस बारे में उन्हें जानकारी दी। तो आप देख सकते हैं कि इस बैठक में अल्पकालिक प्रचारक राकेश मित्तल, ऋषिपाल एवं वरिष्ठ भाजपा के पदाधिकारी सत्य प्रकाश भी मौजूद हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया, मार्गदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भी संवाद अपना व्यक्त किया, बहुत से विषयों पर जानकारी हासिल की, स्वयं भी वो चर्चा में शामिल हुए। इस बैठक का आयोजन जैसे बताया गया भाजपा के देविंदर सैनी और नरेश बख्शी द्वारा किया गया। तो हमने इस निमित्त अल्पकालिक विस्तारक राकेश मित्तल से बात की। जी विस्तारक साहब, क्या कुछ विषय आज यहाँ लिया गया? इस निमित्त विषय है हमारा जो ये केंद्र की योजना है, जिसके अंतर्गत 7 दिन का एक प्रवास था अल्पकालिक विस्तारक के नाते। हम नारायणगढ़ विधानसभा से 10-15 लोग यहाँ सढौरा में आए थे। इसी प्रकार से सढौरा विधानसभा से हमारे कार्यकर्ता नारायणगढ़ में गए, ताकि कार्यकर्ताओं का एक दूसरे में मेलजोल हो, ताकि आने वाले 24 के चुनाव के लिए हम कार्यकर्ताओं के बीच जाएं, उनके घरों तक संपर्क करें, कार्यकर्ताओं में एक जोश भरें। आने वाला 24 का जो चुनाव है, मोदी जी को पुनः तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है, उसके लिए भी सब कार्यकर्ता जुटे हैं। जो हमारे 9 साल के 9.5 साल के मोदी जी के कार्य रहे हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना है। तो उसके लिए हम लोग जैसे बाहर से आए हैं, लगभग 24 घंटे दिन रात यहाँ लगे हुए हैं। और इसी प्रकार से यहाँ सढौरा के कार्यकर्ता जैसे हम आए हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात एक किए हुए हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं और पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, ताकि हम नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं उनको जनता तक पहुँचाएँ। और जो जनता के लिए उन्होंने लाभकारी पॉलिसीज बनाई हैं, वो जनता को लाभान्वित हों और आने वाले 24 के चुनाव में पुनः हम भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ से खिलाएं और मोदी जी को तीसरी बार इस देश का और विश्व का जो उनका नेतृत्व है उन्हें सौंपें। धन्यवाद। पवन जी, कितनी कारगर साबित हो रही है जो अल्पकालीन विस्तार की योजना है? कैसा कुछ लाभ मिल रहा है पार्टी को? इससे पार्टी को बहुत लाभ हो रहा है, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं, आप जैसे हमारे बीच में हमारे बिंदल साहब आए हुए हैं, हमारे ऋषिपाल जी आए हुए हैं, बड़े महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं हमारे नारायणगढ़ विधानसभा से। तो सारे के सारे अगर यहाँ आएंगे तो जो कार्य इन्होंने वहाँ किया हुआ है, वो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में रह के इनसे पूछना, मिलना जुलना, सारा कुछ एक विस्तारक के नाते यानी अपने आप में एक
वो बहुत बड़ा दायित्व है इनके पास। तो उसके नाते ये 15 लोग जो हमारी विधानसभा में मंडल के अनुसार ये योजना बनी हुई है कि जैसे नारायणगढ़ मंडल में हमारे यहाँ से गए हुए हैं और नारायणगढ़ मंडल से हमारे बीच में यहाँ 15 विस्तारक के रूप में कार्यकर्ता हुए हैं जो दिन रात यहीं पर रह करते हुए अपना उन्होंने काम किया। पार्टी का सिर्फ यही लक्ष्य है कि 2024 में हम पुनः भारतीय जनता पार्टी को विजयी करके केंद्र में भी ला सकें और अपने प्रदेश में भी ला सकें और जो योजनाएं हैं वो कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के ताकि कार्यकर्ता भी आगे उसका विस्तार आम जनता तक पहुंचा सके, इसी हेतु से ये सारे विस्तारक लगे हुए हैं। मैं इनका यहाँ पर पहुंचने पर और इतनी मेहनत से काम करने पर इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो पार्टी की अनोखी ये एक पहल थी जिसके क्योंकि ये केंद्र की योजना थी और केंद्र ने ही सारा कुछ सिस्टम बना के यहाँ पर भेजा था। तो ये बहुत बढ़िया अपने आप में एक अजूबी योजना भी है, लेकिन एक लाभकारी दूसरे कार्यकर्ताओं जहाँ पर भी आ जाएंगे उनके लिए भी बहुत लाभकारी योजना है। जी सरपंच साहब, ऋषिपाल जी गांव लोटो के सरपंच हैं। सरपंच अगर सरपंच पार्टी के लिए निकलता है तो लाभ तो मिलता ही है, तो क्या कुछ कहेंगे? कितना आपको लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर आए, कैसा रिस्पॉन्स अपने कार्यकर्ताओं का रहा? अपने कार्यकर्ताओं का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है जी। और हम यहाँ विस्तारक के रूप में आए हैं और यहाँ से भी हमारे कुछ भाई हमारे नारायणगढ़ विस्तारक के रूप में गए हैं। अच्छा अनुभव आपको भी आया होगा? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जितने भाई यहाँ सारे आए हैं, हमारी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से मतलब अच्छा लग रहा है उनको भी और हमारे को भी अच्छा लगा वो मिले, ताकि हम 2024 में भी अपने मोदी जी को दोबारा हम अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। धन्यवाद जी। सत्ता जी, बहुत पुराने आप कार्यकर्ता हैं भाजपा के, आपके इलाके से वाकिफ है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस स्कीम के बारे में जैसे चल रहा है? देखिए, ये हमारे भारत सरकार की जन कल्याण और गरीब कल्याण नीतियां जो है, तो उसके लिए जो अल्पकालीन विस्तारक की योजना जो भारत सरकार की है, उसको लेके हम कार्यकर्ताओं के बीच में और पब्लिक के बीच में आए हैं, ताकि जो ये नीतियां हैं ये जन जन तक जाएं और 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को दोबारा देश का प्रधानमंत्री बने, ताकि भारत विश्व गुरु की तरफ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना अल्पकालीन विस्तारकों की बातचीत, उनके द्वारा जानकारी दी गई कि इस प्रकार की योजना के तहत वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इसी योजना के तहत सढौरा से भी अनेकों भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडलों के पदाधिकारी दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जाकर भाजपा की रीति और नीतियों का विस्तार प्रचार कर रहे हैं, ताकि 2024 के चुनाव में भाजपा राज्य सहित केंद्र में पुनः सरकार स्थापित कर सके। तो भाजपा की यह एक योजना वास्तव में एक ज़बरदस्त योजना है, जिसमें न केवल भाजपा के कार्यकर्ता सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, बल्कि अन्य लोगों को भी इसमें जुड़ाव काफ़ी लिया जा रहा है। और वास्तव में इस योजना से भाजपा के ये पदाधिकारी अपनी रीति और नीति का अच्छे ढंग से विस्तार कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ता है, उनमें भी एक नई ऊर्जा के साथ कार्य करने की क्षमता का विस्तार होता है। तो आप देख सकते हैं भाजपा के ये पदाधिकारी वर्षों से जो कि भाजपा से जुड़े हुए हैं, आज यहाँ पर एकत्रित हुए और भाजपा के इन जो अल्पकालीन विस्तार का आए हैं इनकी बातचीत उन्होंने सुनी। तो इस बैठक में आप देख सकते हैं कि विभिन्न कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ये बैठक हुई, इस प्रकार से अनेकों बैठकें, चाहे वो रेस्ट हाउस या लक्ष्मी नारायण मंदिर या अनेकों अन्य भाजपा नेताओं के निवास स्थान पर भी आयोजित की गई और ग्रामीण क्षेत्र में भी इस प्रकार की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। तो विधानसभा के चुनाव के दृष्टिगत भाजपा वास्तव में काफ़ी आगे रेस में बनी हुई है और लगातार आम लोगों से भी संपर्क बनाए हुए हैं, कार्यकर्ताओं के साथ भी लगातार संपर्क करके उनका उत्साह भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा बढ़ाया जा रहा है, किया जा रहा है। तो भाजपा की ये अल्पकालीन विस्तारक योजना के तहत ये बैठक आज यहाँ पर आयोजन की गई और जैसा कि पदाधिकारी बता रहे हैं कि इस प्रकार की बैठकों का वास्तव में काफ़ी लाभ भाजपा को मिलने वाला है और भाजपा राज्य सहित केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल होगी। इन बैठकों के माध्यम से अल्पकालिक विस्तारक किस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को फीडबैक दे रहे हैं, तो आइए बैठक में चलकर सुनते हैं किस प्रकार से अल्पकालिक विस्तारक राकेश मित्तल कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। हमारे देश की सरकार कैसी हो, इसको लेके हम सब लोग जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और लंबे समय से विपक्ष में रहते हुए कार्य कर रहे हैं। ये तो 9 साल पहले हमें सत्ता मिली
पर ये हमारे से पहली पीढ़ियां है उनकी मेहनत से और आप सबके लोगों के काम करने से हम 14 में जो है सत्ता में आए पूर्ण रूप से देश के अंदर, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। और जब से हम 9 साल में सत्ता में आए, मोदी जी के जो हमारे कार्य है वो आज देश नहीं आज विदेश पूरी दुनिया के अंदर जो है वो आज दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे 3 इशू थे जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा जो है विचार से, जिस विचार से हम सबसे ज्यादा लोग जुड़े। एक तो हिंदुत्व का बहुत बड़ा इफेक्ट था, क्योंकि हमने देश का बंटवारा देखा था। उस बंटवारे के अंदर कुछ परिवार, यहाँ तो सडोरा में काफी ज्यादा परिवार हैं जिन्होंने उस विभाजन की विवशता को देखा है, बर्दाश्त किया। आप बुजुर्गों से पूछना कि कैसा हमारे साथ हुआ, क्यों हमें अपना घर छोड़कर दर दर भटकना पड़ा। तो उस सारी लड़ाई को अगर हम लेके चले सन 25 से लेके 1900 या 51 से जब से जनसंघ बना, उसका जो 14 के अंदर हमें सरकार बनी, उस सरकार के बनने के बाद बहुत चीजें इस देश के अंदर परिवर्तित हुई। अभी आप G20 का जो सम्मेलन देख रहे थे, इससे पहले जब भी कोई दुनिया में बाहर से हमारे इंडिया में कोई भी आता था भारत के अंदर, उसको हम केवल ताजमहल दिखाने के लिए ले जाते थे। और आज कहाँ गए वो लोग? अक्षरधाम देखने के लिए। आने वाले समय में लोग राम मंदिर देखने के लिए जाएंगे, मथुरा देखने के लिए जाएंगे, काशी देखने के लिए जाएंगे। एक समय था जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, जब हमारे देश के अंदर विदेशी आए और वो काशी जी में गए तो हमारे मंदिरों को ढक दिया गया था। और आज एक समय आया कि आज हमारे मंदिरों में ही वो लोग गए और पूजा अर्पण उन्होंने किया, सब जो विदेशी आए थे। बहुत बड़ा परिवर्तन देश के अंदर। और एक समय था हम सबसे कमजोर कंट्री माने जाते थे, आज